जी दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपको क्विकली बताऊंगा कि पावर पिवट और पावर क्वेरी के अंदर क्या फ़र्क है और किस वक्त आपको कौन से वाला टूल यूज़ करना चाहिए। बहुत आसान है। पावर क्वेरी जो होती है उसका काम होता है, मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है, इसमें से आप देख सकते हैं कि पावर क्वेरी जो है ये इसका मेन काम होता है कि किसी भी सोर्स से डाटा को लेकर आना। ठीक है। अगर आप एक्सेल के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक पावर क्वेरी के अंदर बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप एसक्यूएल से ले माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से ले सकते हैं, ओरेकल डेटाबेस से ले सकते हैं, इंटरनेट से डायरेक्ट ले सकते हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं पावर क्वेरी के अंदर। जब एक दफ़ा आप डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं या ना भी करें, अगर डेटा आपके पास ऑलरेडी एक्सेल में है, तो उस दूसरा जो काम, मेन काम जो पावर क्वेरी का है वो ये है कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब सिंपल सा ये है कि डेटा को क्लीन करना। अगर आपको एक्सेल में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है डेटा के साथ काम करने का, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलम्स के अंदर डेटा जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें कि डेटा जो है आपको पता ही होगा कि कैसा होता है, लेकिन फिर भी एक्सेल के जो डेटा सेट, ठीक है, तो अब ये जो देख रहे हैं, अब बहुत सारा डेटा होता है जो क्लीन नहीं होता। ठीक है। और अगर डेटा क्लीन ना हो तो हम जानते हैं कि उससे क्या क्या मसले आते हैं। अगर बाद में जो डेटा के बेस के ऊपर रिपोर्टिंग करनी होती है, अगर आपका डेटा क्लीन नहीं होगा तो आपकी जो रिपोर्टिंग है वो ठीक नहीं होगी, और अगर रिपोर्टिंग ठीक नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसका बिज़नेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि डेटा की रिपोर्टिंग से पहले आपका जो डेटा है वो सही से क्लीन हुआ होना चाहिए। तो पावर क्वेरी के अंदर आप दूसरा जो काम करते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी डेटा को क्लीन करते हैं। डेटा को क्लीन पावर क्वेरी के बगैर भी हो सकती है, लेकिन पावर क्वेरी से आप चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी आप ऐसे सिस्टम उसके अंदर ऐसे जो भी आप उसमें स्टेप्स करते हैं वो सारे स्टेप्स सेव होते जाते हैं। और अगर अभी इसमें मैं आपको पावर क्वेरी को इस्तेमाल करना नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पावर क्वेरी और पावर पिवट में क्या फ़र्क है। तो दो चीज़ें जो मेन जो पावर क्वेरी के लिए जिसके लिए इस्तेमाल होती हैं, डेटा को बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से लेकर आप इंपोर्ट कर सकते हैं और उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी क्लीन कर सकते हैं, और ये सब को सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिक काम करने के लिए। तो अगर आप किसी ऑफिस में कहीं पे एक्सेल का काम करते हैं और आपका बहुत ज़्यादा टाइम डेटा को क्लीन करने में लग जाता है, तो पावर क्वेरी इसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। ओके। उसके बाद वहाँ से आप डेटा को ज़ाहिर है डायरेक्टली किसी भी पावर पिवट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं रिपोर्टिंग के लिए। और पावर पिवट के ऊपर अभी मैं आपको बात करता हूँ, या आप डायरेक्ट एक्सेल के अंदर उसको कहीं और किसी और शीट के अंदर, किसी और वर्कशीट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये होता है पावर क्वेरी। और अब पावर पिवट, या पावर पिवट का मेन फंक्शन यह है डेटा को एनालाइज करना। ठीक है। तो डेटा एनालाइज बगैर पावर के पिवट के भी पहले भी होता था, लेकिन जो पावर पिवट जो है उसकी पावर इतनी ज़्यादा है जो कि पहले एक्सेल में नहीं थी। अगेन इस वीडियो के अंदर मैं आपको पावर पिवट यूज़ करना नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको डिफरेंस दोनों के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है पावर पिवट और पावर क्वेरी का। तो इसके अंदर भी एनालाइजिंग डेटा जो है वो जिस तरह से किया जा सकता है वो पहले एक्सेल में पावर पिवट के बगैर या तो पॉसिबल ही नहीं था, और अगर पॉसिबल था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसके करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि पावर पिवट से जो है, पिवट का आपको पता है रिपोर्टिंग के लिए होता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टेबल्स को एक साथ जॉइन करके वहाँ से डेटा लाके उसकी बेस पर रिपोर्ट बनाने की। इसका मैं आपको वर्किंग कैसे करते हैं ये मैं आपको किसी और वक्त दिखाऊंगा। लेकिन ये भी ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप जब इसको फंक्शन करता देखेंगे तो आप कि ये भी कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि पहले मैं आपको क्विकली बता दूं, अगर आपने किसी भी डेटाबेस के साथ थोड़ा बहुत भी काम किया है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है या एसक्यूएल है या किसी और डेटाबेस के साथ जैसे ओरेकल वगैरह, तो उसमें डेटा को, या इवन एक्सेल के अंदर, तो उसमें क्या होता है, डेटा को जब आपको पता है कि आपका जो डेटा है वो बहुत सारे टेबल्स में फैला होता है, उसके अंदर
आपको अब किसी ख़ास डेटा को निकालना है तो आपको उसमें डिफरेंट जो कमांड लेनी पड़ती, जैसे वी लुकअप है या एक्स लुकअप इस तरह की, और उन सब डेटा को फिर सारे टेबल से निकाल कर उसको एक नई रो में डाला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा करने की अब ज़रूरत नहीं है कि आपको वी लुकअप या एक्स लुकअप करने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक अगली चीज़ है कि इसमें आपको जो जब आपको बग़ैर क्वेरी के, बग़ैर वी लुकअप के या बग़ैर किसी इस तरह फार्मूले या फंक्शन के डेटा को बहुत सारे डिफरेंट टेबल्स के अंदर से निकाल कर आप उसको डायरेक्ट उसको पावर पिवट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। और आखिरी चीज़ जो पावर पिवट की बहुत अच्छी है वो ये है कि नॉर्मली एक्सेल के अंदर डेटा की लिमिट है, यानी आपको पता होगा एक्सेल की जो रोज़ होती हैं इनकी 65,000 इसकी रोज़ या कुछ इस तरह से होती हैं। इससे ज़्यादा अगर आपके पास डेटा है तो आप एक ही वर्कशीट पे नहीं रख सकते। लेकिन पावर पिवट के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि पावर पिवट जो है वो जो डेटा एक्चुअली वो नॉर्मल तरीके से एक्सेल के अंदर स्टोर नहीं करता। इसलिए पावर पिवट जो है मिलियंस कई लाख जो रोज़ हैं उसके अंदर वो उसको डेटा को हैंडल कर सकता है। तो ये दोस्तों पावर क्वेरी और पावर पिवट का कुछ फ़र्क है जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि इनमें फ़र्क क्या है। आखिरी चीज़ आपको बस ये बता दूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपको दोनों एक साथ इस्तेमाल करनी है। आप वैसे तो ये दोनों चीज़ें ऐसी बनी हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही को इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ पावर क्वेरी के साथ काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिर्फ पावर पिवट के साथ काम कर सकते हैं, और दोनों का जो है अपने अपने फंक्शन अपने अपने काम हैं। तो बस दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है कि एक्सेल में कोई चीज़ कैसे करते हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपका जवाब वीडियो ही की शक्ल में दिया जाए या फिर कमेंट में आपको जवाब दिया जाए। इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।